नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे एनवीर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मैं इंसिया और आज आपके सामने लेकर आई हूँ कंप्यूटर फंडामेंटल्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज का पार्ट सेकंड, जिसमें हमने कवर की है कंप्यूटर में उपयोग की जाने वाली अलग-अलग कुछ भाषाएं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। शुरू करने से पहले जिस किसी ने हमारे एनवीर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज अ कंप्यूटर लैंग्वेज। कंप्यूटर लैंग्वेज क्या है? ऑप्शन आपको दे रखे हैं ABCD। टाइम आपका शुरू होता है। ऑप्शन ए है मशीन, ऑप्शन बी है सेट ऑफ रूल्स, ऑप्शन सी है हार्डवेयर डिवाइस, ऑप्शन डी है मेमोरी यूनिट। कंप्यूटर लैंग्वेज इनमें से क्या है? जल्दी आप अपना आंसर लिख दीजिए कमेंट सेक्शन के अंदर। देखिए इसका आंसर है अ सेट ऑफ रूल्स। कंप्यूटर लैंग्वेज जो है वो सेट ऑफ रूल्स है, जिसकी मदद से हम कंप्यूटर के अंदर कोडिंग लिख सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लो लेवल लैंग्वेज। इन सभी के अंदर से आपको लो लेवल लैंग्वेज कौन सी है वह बताना है। ठीक है, टाइम आपका शुरू हो चुका है। देखिए पहला ऑप्शन है असेंबली, दूसरा है फॉर्ट्रन, तीसरा है C++, चौथा ऑप्शन है आपका पाइथन। इनमें से आपको बताना है कि लो लेवल लैंग्वेज कौन सी है या किसे कहा जाता है। देखिए इसका आंसर है आपका असेंबली। असेंबली जो लैंग्वेज है वो सेकेंड जनरेशन में यूज की जाती थी, जिसको ट्रांसलेट करने के लिए असेंबलर का यूज किया जाता था, और ये एक लो लेवल लैंग्वेज है। बाकी जो तीनों लैंग्वेज है वो हाई लेवल लैंग्वेज हो, जो थर्ड से फिफ्थ जनरेशन के अंदर यूज की जा रही है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 3 आपका है विच ट्रांसलेटर कन्वर्ट्स असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। अभी अभी आपने डिस्कस किया, आपको इसका आंसर पता ही होगा, जल्दी से बता दीजिए, आपका टाइम शुरू हो चुका है। पहला ऑप्शन है कंपाइलर, दूसरा है लिंकर, तीसरा असेंबलर या चौथा इंटरप्रेटर। असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज के अंदर बदलने के लिए कौन सा ट्रांसलेटर यूज किया जाता है? तो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए असेंबलर यूज किया जाता है। ये एक प्रकार का ट्रांसलेटर है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 4 आपका कह रहा है व्हाट इज द मेन फीचर ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज का इसमें से मेन फीचर कौन सा है? चलिए टाइम आपका शुरू हो चुका है, बताइए। देखिए पहला ऑप्शन है आपका मशीन डिपेंडेंट, दूसरा ऑप्शन है यूजर फ्रेंडली या फिर इजी टू राइट, तीसरा ऑप्शन है डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड और चौथा ऑप्शन है राइट इन बाइनरी। हाई लेवल लैंग्वेज का मेन फीचर कौन सा है? तो हाई लेवल लैंग्वेज का मेन फीचर है कि ये यूजर फ्रेंडली होती है और इजी टू राइट होती है। मतलब इसका जो सिंटेक्स है वो काफी हद तक इंग्लिश लैंग्वेज में है, लेकिन इजी होता है, तो उसको समझना भी इजी, और कोई भी बिगिनर भी इसको यूज कर सकता है बिना कोई हाई फाई लैंग्वेज के सीखे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन 5 के ऊपर। क्वेश्चन 5 है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ कंपाइलर। कंपाइलर एक ट्रांसलेटर है और आपको बताना है यहाँ कि कंपाइलर का फंक्शन क्या है। ठीक है, आपका टाइम शुरू हो चुका है, जल्दी से आप अपना आंसर कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। पहला ऑप्शन एग्जीक्यूट प्रोग्राम लाइन बाय लाइन, दूसरा है मशीन कोड टू सोर्स कोड कन्वर्ट करता है, तीसरा स्टोर द प्रोग्राम या चौथा हाई लेवल कोड कन्वर्ट करता है। देखिए इसका आंसर होगा डी, जिसके अंदर हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, वो भी एक ही बार के अंदर। इंटरप्रेटर भी एक ट्रांसलेटर है, लेकिन वो जो है प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है लाइन बाय लाइन। लेकिन यहाँ आपको पूछा है कि कंपाइलर का फंक्शन क्या होगा। कंपाइलर जो है वो मशीन हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में ट्रांसलेट करता है एक ही बार के अंदर, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन 6 के ऊपर। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन इजी लग रहे हैं और समझ आ रहे होंगे। आपका कोई भी डाउट है तो हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। चलिए बढ़ते हैं 6 क्वेश्चन के ऊपर। 6 क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एन इंटरप्रेटर। जैसा कि आपने पहले क्वेश्चन में देखा होगा कि कंपाइलर का फंक्शन पूछा था, इस क्वेश्चन में आपको पूछा है कि इंटरप्रेटर का फंक्शन क्या है। देखिए ऑप्शन दे रखा है कन्वर्ट प्रोग्राम लाइन बाय लाइन,
दूसरा ऑप्शन है स्टोर डेटा, तीसरा ऑप्शन है कन्वर्ट्स होल प्रोग्राम एट वंस, चौथा ऑप्शन है एडिट प्रोग्राम। इन ऑप्शन में से जो एक ऑप्शन राइट है वो आप बताइए जल्दी। इसका आंसर है ए वाला ऑप्शन, जिसके अंदर क्या है, कन्वर्ट प्रोग्राम लाइन बाय लाइन। इंटरप्रेटर जो है वो प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है, एग्जीक्यूट करता है। कंपाइलर क्या करता है, पूरा प्रोग्राम एक ही बार में एग्जीक्यूट करेगा या फिर कंपाइल कर देगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका, व्हाट इज रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट हाई लेवल लैंग्वेजेस। जो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं उनको एग्जीक्यूट करने के लिए आपको इनमें से क्या रिक्वायरमेंट होनी इंपॉर्टेंट है या जरूरी है। देखिए टाइम शुरू हो चुका है आपका, बताइए जल्दी आंसर इसका। ऑप्शन ए है डीबगर, ऑप्शन बी है ट्रांसलेटर, ऑप्शन सी है एडिटर, ऑप्शन डी है लोडर। इन चारों में से ऐसी कौन सी चीज है जो हाई लेवल लैंग्वेजेस को एग्जीक्यूट करने में रिक्वायरमेंट होती है। इसका आंसर होगा ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर वो एक टूल है जिसको हाई लेवल लैंग्वेजेस को मशीन लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट करने के लिए यूज किया जाता है। ट्रांसलेटर के भी तीन प्रकार है, पहला है असेंबलर, दूसरा है कंपाइलर और तीसरा है इंटरप्रेटर। ये तीन टाइप्स के ट्रांसलेटर हैं जो अलग अलग लैंग्वेजेस को, अलग अलग हाई लेवल लैंग्वेजेस को ट्रांसलेट करने के लिए यूज किया जाता है मशीन लैंग्वेजेस के अंदर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ मिडिल लेवल लैंग्वेज। इन चार को इन चार ऑप्शन के अंदर से आपको बताना है कि मिडिल लेवल लैंग्वेज जो है वो कौन सी है। देखिए आपका टाइम शुरू हो चुका है, जल्दी बताइए अपना आंसर। ऑप्शन दे रखा है जावा, ऑप्शन बी है पाइथन, ऑप्शन सी है एसक्यूएल, ऑप्शन डी है सी। मिडिल लेवल लैंग्वेज उसे कहा जाता है जिसमें हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज दोनों के कुछ फीचर्स जो है वो कंबाइन किए जाते हैं। तो देखिए इसका आंसर आपके सामने रिवील हो चुका है, जिस जो है सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज है जिसको मिडिल लेवल लैंग्वेज कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर हाई लेवल लैंग्वेजेस भी इंक्लूड होती है उसके फीचर्स भी, और लो लेवल लैंग्वेजेस की फीचर्स भी इंक्लूड होते हैं, मतलब कि दोनों को मिला के इसमें फीचर्स हैं, इसलिए इसको मिडिल लेवल लैंग्वेज भी कहा जाता है। तो देखिए चलिए इसके ऊपर एक और क्वेश्चन मैं पूछ लेती हूँ आपसे कि सी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो किसके द्वारा इन्वेंट की गई थी। जिसको आंसर पता है जल्दी कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। सी लैंग्वेज का आविष्कार किसने किया था। इसका आविष्कार किया था आपके डेनिस रिची ने, जो कि बेल एमटी लैब के अंदर काम कर रहे थे, बेल AT&T's लैब। ठीक है, डेनिस रिची ने सी लैंग्वेज का आविष्कार किया था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रांसलेटर। इन चार ऑप्शन के अंदर से ट्रांसलेटर जो है वो कौन नहीं है, मतलब कोई भी तीन ऑप्शन जो है वो आपके ट्रांसलेटर है लेकिन एक नहीं है, वो कौन सा है जो आप बता सकते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर का डिस्कस किया था, जल्दी से आप आंसर बता दीजिए। इसका आंसर होगा लोडर। देखिए असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर तीनों ही ट्रांसलेटर है। असेंबलर यूज किया जाता है असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के लिए, कंपाइलर यूज किया जाता है पूरे कोड को एक साथ कंपाइल करने के लिए, और इंटरप्रेटर यूज किया जाता है लाइन कोड को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करने के लिए। लोडर वह चीज है जो एक ट्रांसलेटर नहीं है, जो कोड को लोड और लिंक करने का काम करेगा। लोडर और लिंकर वो चीज होती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 10 कह रहा है, विच फीचर ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज इज करेक्ट। हाई लेवल लैंग्वेज का ऐसा कौन सा फीचर है जो इनके अंदर से करेक्ट है। पहला ऑप्शन दे रखा है मशीन डिपेंडेंट। क्या हाई लेवल लैंग्वेज मशीन डिपेंडेंट है।
दूसरा है डिफिकल्ट सिंटेक्स, तीसरा है पोर्टेबल एंड मशीन इंडिपेंडेंट, चौथा ऑप्शन है रिटन इन बाइनरी। इनमें से कौन सा फीचर हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में राइट है वो बताना है आपको। तो देखिए इसका आंसर आपके सामने आ चुका है। आंसर है पोर्टेबल एंड मशीन इंडिपेंडेंट। हाई लेवल लैंग्वेज पोर्टेबल क्यों? क्योंकि हम उसे किसी भी डिवाइस पे चला सकते हैं। और मशीन इंडिपेंडेंट क्यों है? क्योंकि मशीन कोई भी हो, चाहे लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, मोबाइल हो, कोई भी चीज़ हो, कोई भी मशीन हो, उसके ऊपर वो इजीली एग्जीक्यूट करेगी। मशीन डिपेंडेंसी नहीं आएगी उसके ऊपर, ना ही उसका डिफिकल्ट सिंटेक्स होता है। हाई लेवल लैंग्वेज बहुत ईजी होती है, बिगिनर फ्रेंडली होती है। और बाइनरी के अंदर तो बिल्कुल नहीं लिखी होती है, बाइनरी के अंदर जो है वो मशीन लैंग्वेज लिखी होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 11। क्वेश्चन 11 है फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज इज मेनली यूज्ड इन विच फील्ड। फिफ्थ जनरेशन जो लैंग्वेजेस है, फिफ्थ जनरेशन में जो जिन जिन लैंग्वेजेस का इन्वेंशन हुआ है, उन लैंग्वेजेस को कौन से एरिया में या कौन से फील्ड में यूज किया जाता है वो आपको बताना है। देखिए पहला फील्ड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको एआई भी कहा जा सकता है। दूसरा ऑप्शन है वेब डेवलपमेंट, तीसरा है ग्राफिक्स और चौथा है अकाउंटिंग। इन चारों में से वो कौन सा फील्ड है जहां फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेजेस बहुत ज़्यादा यूज की जा रही है? देखिए इसका आंसर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई के अंदर रोबोटिक्स आ गई, एडवांस रिसर्च प्रोग्राम आ गए, जिसके अंदर आपकी फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज यूज की जा रही है। अब सवाल यहाँ आता है कि फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज कौन कौन सी होती है, वो आपको हम बता रहे हैं यहाँ पे। देखिए फिफ्थ FGL मतलब कि फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज। देखिए पहला इसका एग्जांपल होगा आपके पास प्रोलोग। ये एक लैंग्वेज है जो फिफ्थ जनरेशन के अंदर काफी यूज की जा रही है, ठीक है। दूसरा इसका एग्जांपल होगा आपका लिस्प। ठीक है, तीसरा एग्जांपल है इसका मर्क्यूरी। ये कुछ फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेजेस के एग्जाम्पल है जिन्हें आप याद रख सकते हैं, आपके आने वाले टाइम में बहुत आपको काम लगेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12 के अंदर पूछ रहा है आपको कि हाई लेवल लैंग्वेजेस बिलोंग टू विच जनरेशन। हाई लेवल लैंग्वेजेस जो है वो कौन सी जनरेशन से बिलोंग करती है या कब से हाई लेवल लैंग्वेजेस का शुरुआत हुआ। ऑप्शन आपको दे रखे हैं। फर्स्ट जनरेशन से शुरू हुआ, थर्ड जनरेशन से शुरू हुआ, सेकेंड जनरेशन से शुरू हुआ या फिर फोर्थ जनरेशन से शुरू हुआ। हाई लेवल लैंग्वेजेस कौन सी जनरेशन में आई थी, इंट्रोड्यूस की गई थी? हाई लेवल लैंग्वेज इंट्रोड्यूस की गई थी थर्ड जनरेशन के अंदर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फॉर्ट्रन लैंग्वेज बिलोंग्स टू विच कैटेगरी। फॉर्ट्रन एक हाई लेवल लैंग्वेज है, आपको बताना है कि ये कौन सी कैटेगरी की लैंग्वेज से बिलोंग करती है। ऑप्शन दे रखा है आपको असेंबली लैंग्वेज से, सेकंड ऑप्शन है लो लेवल लैंग्वेज, थर्ड है मशीन लैंग्वेज या फिर फोर्थ है हाई लेवल लैंग्वेज। देखिए इसका आंसर ऑलरेडी आपने क्वेश्चन में सुन लिया होगा, तो आप इजीली कमेंट बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। देखिए इसके अंदर आपका आंसर होगा हाई लेवल लैंग्वेज। फॉर्ट्रन एक हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। फॉर्ट्रन की फुल फॉर्म देख लीजिए यहाँ। फॉर्ट्रन की दो वर्ड से मिलकर बना है ये, फॉर और ट्रन, ठीक है। तो फॉर की फुल फॉर्म हो जाएगी फॉर्मूला और ट्रन की फुल फॉर्म हो जाएगी ट्रांसलेशन।
देखिए, आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं कि आपको ये क्वेश्चन सीरीज कैसी लग रही है, और किसी और टॉपिक पे भी अगर आपको क्वेश्चन लाने हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 14 है, विच लैंग्वेज इज क्लोजर टू हार्डवेयर? जो हार्डवेयर कंपोनेंट है उनसे सबसे करीब कौन सी लैंग्वेजेस है? टाइम आपका शुरू हो चुका है, जल्दी से आंसर बता दीजिए आप अपना। काफी बेसिक क्वेश्चन है ये तो। देखिए, इसका आंसर है असेंबली लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेजेस को पहले कन्वर्ट करना पड़ता है, इसलिए वो यूजर फ्रेंडली है, वो यूजर के ज्यादा करीब है। लेकिन हार्डवेयर के करीब ज्यादा कौन सी लैंग्वेज है? असेंबली, क्योंकि उसे असेंबलर के माध्यम से कन्वर्ट करना पड़ता है, लेकिन वो काफी हद तक समझ सकता है। एसक्यूएल भी हाई लेवल लैंग्वेज है और पाइथन भी हाई लेवल लैंग्वेजेस ही है, इसलिए इसका आंसर होगा असेंबली लैंग्वेज। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 15। क्वेश्चन 15 है, विच लैंग्वेज जनरेशन इंट्रोड्यूस्ड पोर्टेबिलिटी फीचर? कौन सी जनरेशन के अंदर पोर्टेबिलिटी फीचर को इंट्रोड्यूस किया गया या फिर लाया गया? देखिए, इसके ऑप्शन है फोर्थ जनरेशन, दूसरा ऑप्शन है सेकंड जनरेशन में लाया गया, तीसरा है फिफ्थ जनरेशन, चौथा है थर्ड जनरेशन। पोर्टेबिलिटी आपने पढ़ी होगी कि क्या है? इसका आंसर है थर्ड जनरेशन। पोर्टेबिलिटी का मतलब ये है कि एक लैंग्वेज जो आपने बनाई है, या वो किसी भी मशीन के ऊपर, किसी भी डिवाइस के ऊपर इजीली चल पा रही है बिना किसी रुकावट के या बिना किसी एरर के, तो वो होता है पोर्टेबिलिटी फीचर, जो कि आपको थर्ड जनरेशन की लैंग्वेजेस से शुरू होता हुआ नजर आएगा। फोर्थ में भी है, फिफ्थ में तो और एडवांस जा चुके हैं हम। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 16। क्वेश्चन 16 है, देखो, फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेजेस आर मेनली बेस्ड ऑन। फिफ्थ जनरेशन की जो लैंग्वेजेस है वो किस चीजों पे बेस्ड है, ज्यादा उसमें क्या यूज किया गया है? ऑप्शन है एल्गोरिदम, दूसरा ऑप्शन है लॉजिक एंड कॉन्स्ट्रेंट, तीसरा है हार्डवेयर, चौथा ऑप्शन है असेंबली कोड। जैसा आपको पता होगा कि फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेजेस जो है वो रोबोटिक्स के अंदर यूज की जा रही है, तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा लॉजिक एंड कॉन्स्ट्रेंट। फिफ्थ जनरेशन के अंदर जो है वो लॉजिक वाली हाई लेवल लैंग्वेज बनाई गई है, और जिसके अंदर हमने कॉन्स्टेंट डाले हैं, ताकि पता चल सके कि क्या रूल्स और रेगुलेशन उस पर लागू करने हैं या यूज करने हैं। एग्जाम्पल आपने देख ही लिए फिफ्थ जनरेशन के लैंग्वेजेस के प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच जनरेशन इज मेनली यूज्ड इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च? देखिए, ऐसा क्वेश्चन आपने पहले भी पढ़ा होगा प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर, जिसके अंदर आपसे पूछा गया था कि कौन से फील्ड में लैंग्वेज यूज की जा रही है कोई भी एक जनरेशन की। उसमें आपसे ऑपोजिट क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर कौन सी जनरेशन की लैंग्वेजेस को यूज किया जाता है। तो आंसर होगा फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेजेस। फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेजेस के अंदर, जैसा कि एग्जाम्पल मैंने बताया था आपको, प्रोलोग, लिस्प, मर्क्यूरी, एक होता है OSP5, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनका यूज किया जा रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च एरिया के अंदर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 18। क्वेश्चन 18 है, विच लैंग्वेज कैटेगरी इज फास्टेस्ट इन एग्जीक्यूशन? वो ऐसी कौन सी लैंग्वेज की कैटेगरी है जिसका एग्जीक्यूशन सबसे फास्ट होता है? देखिए, पहला ऑप्शन है आपका हाई लेवल, दूसरा ऑप्शन है फाइव जनरेशन लैंग्वेज, तीसरा ऑप्शन है मशीन लैंग्वेजेस, फोर्थ ऑप्शन है आपका फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस। चलिए, इसका आंसर होगा मशीन लैंग्वेजेस। मशीन लैंग्वेजेस क्यों? क्योंकि उन्हें आपको सोर्स कोड में बदलने की, कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं होती है, उसे ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं होती है। मशीन लैंग्वेज ऑलरेडी बाइनरी फॉर्म में लिखी होती है, 0 और 1 के फॉर्मेट में, इसलिए उसका एग्जीक्यूशन जो है वो सबसे ज्यादा
जल्दी किया जा सकता है इन कंपैरिजन टू हाई लेवल लैंग्वेजेस, क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेजेस के अंदर आपको इंग्लिश के अल्फाबेटिकल लेटर्स मिलेंगे, सिंबल मिलेंगे, ऐसा कुछ मिलेगा, लेकिन मशीन लैंग्वेज के अंदर सिर्फ बाइनरी फॉर्मेट में ही काम होगा, 0 और 1 की फॉर्मेट के अंदर, इसीलिए उसका एग्जीक्यूशन करना सबसे फास्ट है। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन 19। क्वेश्चन 19 देखो, कह रहा है विच जनरेशन मेनली रिमूव्स द नीड ऑफ प्रोफेशनल प्रोग्रामर्स। कौन सी जनरेशन के अंदर है प्रोफेशनल प्रोग्रामर्स की नीड जो है वो खत्म हो गई है। इसका आंसर आपको बताना है, प्रोफेशनल प्रोग्रामर की नीड कौन सी जनरेशन में खत्म हो गई है, जहाँ पे कोई भी बिगिनर्स भी आके कोड लिख सकता है। ऐसा कोई हाई फाई प्रोग्रामर नहीं चाहिए कि उसको इतना नॉलेज होना चाहिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का तो ही वो कोड लिख सकता है। इसका आंसर होगा फोर्थ जनरेशन की लैंग्वेजेस के अंदर। फोर्थ जनरेशन की लैंग्वेजेस के अंदर इतना एडवांस्ड कोड हो गया है, इतना इजी हो गया है, बिगिनर फ्रेंडली हो गया है, इजी टू राइट, इजी टू अंडरस्टैंड, कि कोई भी उसे यूज कर सकता है, लिख सकता है। एग्जाम्पल आप देख लीजिए फोर्थ जनरेशन की लैंग्वेजेस के। पहला एग्जाम्पल है एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जिसको पहले सीक्वल के नाम से भी जाना जाता था। दूसरा एग्जाम्पल है आपके पास पाइथन, जो आजकल सबसे ज्यादा यूज किया जा रहा है। चलिए इसका एक और क्वेश्चन भी यहाँ मैं आपसे पूछ लेती हूँ कि पाइथन के आविष्कारक कौन थे। जल्दी से आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं फटाफट। तब तक तीसरा एग्जाम्पल देखिए आप। तीसरा एग्जाम्पल है पर्ल और चौथा एग्जाम्पल है रूबी। आई होप कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, आपको सारे क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता के पूछ सकते हैं। जल्दी लिखिए अपना आंसर, पाइथन के आविष्कारक कौन थे। तो देखिए पाइथन का आविष्कार किया था गुडो वैन रॉसम। ठीक है, 1989 में इसका इन्वेंशन किया गया था, आविष्कार किया गया था पाइथन लैंग्वेज का, जो कि एक फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज का एग्जाम्पल है। चलिए बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है असेंबली लैंग्वेज यूजेस। असेंबली लैंग्वेज के अंदर क्या यूज किया जाता है, एक्चुअली असेंबली लैंग्वेज में किस प्रकार से कोड लिखा जाता है। देखिए पहला ऑप्शन है ग्राफिक सिंबल, दूसरा ऑप्शन है बाइनरी कोड, तीसरा ऑप्शन है इंग्लिश के सेंटेंसेस, फोर्थ ऑप्शन है निमोनिक कोड। देखिए इसका आंसर होगा निमोनिक कोड्स। निमोनिक कोड्स वो होते हैं जिसके अंदर सिंबल का यूज किया जाता है और लेटर का यूज किया जाता है। मतलब निमोनिक कोड को हम कह सकते हैं कि ये कॉम्बिनेशन है सिंबल और कुछ लेटर्स का, जो असेंबली लैंग्वेज यूज करती है उसके कोड लिखने में। असेंबली लैंग्वेज मेनली सेकंड जनरेशन के अंदर यूज की जाती थी। फर्स्ट जनरेशन में यूज की जाती थी मशीन लैंग्वेज, सेकंड में यूज हुई असेंबली लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज से आपकी हाई लेवल लैंग्वेजेस की शुरुआत हुई थी, जैसा कि आपने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा ही होगा। ठीक है, आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ आ चुके होंगे। किसी और टॉपिक के ऊपर आपको अगर क्लास चाहिए या एमसीक्यू चाहिए या पीवाईक्यू चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टेस्ट सीरीज चाहिए, तो आप हमें जल्दी से बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। धन्यवाद। धन्यवाद।